बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है, प्रवाह कार्य पुस्तिका, इसका कार्यपत्रक 34 हल करें। एकदम लेटेस्ट कार्य पुस्तिका 70/2023-24 की। इसका कार्यपत्रक 34 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। अब आगे की तरफ देखिए, बॉक्स में लिख रखा है कि 2 का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा। जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उनमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें देखिए संख्या, पहले कॉलम में देखिए 40, 50 और 60, इनके सब में के शुरुआत में क्या है, 0 है इकाई के अंक में, तो इनमें 2 का भाग जाएगा। फिर दूसरे में देखिए 41, 51 और 61, इनमें इकाई का अंक 1 है, तो इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर तीसरे में देखिए 42, 52 और 62, इन सब में इकाई का अंक 2 है, तो इनमें भाग जाएगा। फिर उसके बाद में 43, 53 और 63, इनमें इकाई का अंक 3 है, तो इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में 44, 54 और 64, इनके इकाई का अंक 4 है, तो इनमें 2 का भाग जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए 45, 55, 65, इनमें नहीं जाएगा। फिर 46, 56 और 66, इनमें इकाई का अंक 6 है, तो इसमें भाग 2 का जाएगा। और फिर आगे 47, 57 और 67, इसमें नहीं जाएगा। और फिर 48, 58 और 68, इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है। और लास्ट वालों में नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। तो पहले देखिए संख्या 13 विषम संख्या है, तो ये सत्य है। 13 विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। सेकंड देखिए संख्या 1, 2 और 3 में इकाई का अंक 2 है, ये असत्य है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। फिर तीसरा देखिए संख्या 234 सम संख्या है, तो ये सत्य है, सम संख्या है। और फिर चौथा, वह संख्या जिनमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या होती है, ये सत्य है। जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्या छांटिए। तो सम संख्या हो जाएगी 12, 164, 7004, 60,888, 7,382। और विषम संख्या हो जाएगी 33, 2005, 7,777, 1,805 और 2,681 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोला लगाइए तथा विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने सम संख्याओं पे गोला लगाया और विषम पे चौकोर यानी डब्बा बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनमें दी गई सभी सम संख्या लिखनी है। तो सम संख्या ये जो इस पे गोला लगाया वो सम संख्या 2008, 8,732, 8,734 और 612, ये सम संख्या है। दूसरा, दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 612 हो जाएगी। और तीसरा, दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो विषम संख्या में 2017 ये सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। और फिर इसका चौथा देखिए, संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है। 121, इसमें इकाई का अंक 1 है, तो ये विषम संख्या है क्योंकि सम संख्या होगी उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे। लेकिन ये क्या है, ये विषम संख्या है। इसके साथ बच्चों ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुका है। कार्यपत्रक 35 हल कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जिस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा उसमें इकाई का अंक 0 होगा या 5 होगा, उसी में 5 का भाग जाएगा। तो इसमें देखिए जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 है उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पहले देखिए 25, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। फिर 30, इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। उसके बाद में 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90, इन सभी में देखिए इकाई का अंक 0 और 5 है और इन सभी में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो 10 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक 0 होना जरूरी है। तो इनमें सभी में आप जो रिक्त स्थान है इन सभी में 0, 0, 0 भर दें तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जिसके इकाई का अंक पे 0 लिख रखा है उनमें आप एक 0 के अलावा दूसरी संख्या लिखेंगे तो भी ये सही हो जाएगा। लेकिन जिसमें इकाई का अंक जैसे पहले वाला है, इसमें इकाई का अंक 0 रिक्त स्थान दे रखा, तो यहाँ 0 लिखना जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। गुणनखंड कितने और गुणनखंडों की संख्या लिखनी है आगे। जैसे 1 है तो गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि कौन कौन सी संख्या होगा इसमें भाग जाता है। जैसे 1 में 1 का ही भाग जाता है तो इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा।
फिर दूसरा देखिए 2 के अंदर 2 में 1 और 2 का भाग जाता है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2। 3 में 1 और 3 का भाग जाता है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2। फिर 4 में 1, 2 और 4 का भाग जाता है तो इसके गुणनखंड 3 हो जाएंगे। और 5 में 1 और 5 का भाग जाता है तो इसके गुणनखंड 2 हो जाएंगे। और 6 में 1, 2, 3 और 6 इनका भाग जाता है तो इसके 4 गुणनखंड हो जाएंगे। 7 में 1 और 7 का भाग जाएगा तो इसके गुणनखंड 2 हो जाएंगे। और 8 है, इसमें 1, 2, 4, 8 ये इसके गुणनखंड है और गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। इस प्रकार 9 में देखिए 1, 3 और 9 ये इसके गुणनखंड है और इनकी संख्या हो जाएगी 3। 10 में 1, 2, 5 और 10 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे और इनकी संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार 11 है, इसमें 1 और 11 इसके गुणनखंड हो जाएंगे और गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 12 में 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके गुणनखंड हो जाएंगे और गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार 13 के गुणनखंड 1 और 13 हो जाएंगे और इनकी संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार 14 में 1, 2, 7 और 14 इसके गुणनखंड हो जाएंगे और इनकी संख्या हो जाएगी 4। और 15 के 1, 3, 5 और 15 इसके गुणनखंड हो जाएंगे और इनकी संख्या हो जाएगी 4। इसी प्रकार 16 के 1, 2, 4, 8 और 16 ये होंगे और इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल गिन के लास्ट में लिखना है। इनकी संख्या हो जाएगी 5। तो गुणनखंड का अर्थ यह होता है कि जो संख्या दे रही है कि उसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाएगा वो इसके गुणनखंड होंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। देखिए भाज्य संख्याओं पर गोला लगाइए। तो इसमें देखिए ऊपर लिख रखा है पीले बॉक्स में वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और समय वह संख्या ही हो, यानी जिसके गुणनखंड 1 और वह संख्या समय हो वह क्या है, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 है तो 2 में 1 और 2 का भाग जाता है तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। वे संख्या जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वे भाज्य संख्या कहलाएगी। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। संख्या 1 न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, 1 नहीं भाज्य और नहीं अभाज्य है। तो देखिए तीसरे में तो इसमें देखिए 1 ये क्या है, ये भाज्य नहीं ये भाज्य, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या, फिर 6 भाज्य संख्या, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सभी भाज्य संख्या। इन सभी में 1 और समय के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। फिर उसके बाद में 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, उसके बाद 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51 ये सभी भाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें 1 और समय के अलावा दूसरी संख्याओं का भाग जाता है। जैसे 51 है, 51 में 1 का भाग जाता है और 51 का भाग जाता है। इसके अलावा इसमें 13 का भी भाग जाएगा, 13 नहीं 17 का भाग। 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब 3 का भी भाग इसमें जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। ये जो संख्या दे रही है कौन कौन सी संख्याओं से भाज्य है ये लिखना है। तो जैसे 10 है, 10 1, 2, 5 और 10 इनसे भाज्य है। 16 है, ये 1, 2, 4, 8 और 16 इनसे भाज्य है। इस प्रकार 15 तो ये 1, 3, 5 और 15 इनसे भाज्य है। और इसी प्रकार 25 ये 1, 5 और 25 से भाज्य है। इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भाज्य नहीं है। इसी के साथ ये कार्यपत्र कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।